जय श्री कृष्णा। एकादशी तिथि के महत्व को बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मैं वृक्षों में पीपल और तिथियों में एकादशी हूँ। एकादशी के महिमा के विषय में शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के विवेक के समान उसका कोई बंधु ही नहीं है और एकादशी के समान कोई व्रत नहीं है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को इस तिथि का महत्व समझाते हुए कहा है कि बड़े बड़े यज्ञों से भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं मिलती है जितनी कि एकादशी व्रत के अनुष्ठान से मिलती है। यह तिथि मनुष्य के लिए कल्याणकारी है। आज हम बात करते हैं फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की, जिसका नाम आमल की एकादशी है। और चलते हैं कुरुक्षेत्र में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के बीच में संवाद हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, फागुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी विधि क्या है? कृपया मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। इसके जवाब में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एक बार राजा मानधाता ऋषि वशिष्ठ जी से बोले, हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करके किसी ऐसे व्रत की कथा सुनाइए जिससे मेरा कल्याण हो जाए। यह सुनकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, मैं आपको ऐसे व्रत का वर्णन करता हूँ जो समस्त व्रतों में श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाला है, जिसे आमल की एकादशी कहते हैं। यह व्रत सभी पाप को नष्ट करके 1000 गोदान के बराबर है। अब मैं आपसे इसकी पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यानपूर्वक श्रवण कीजिए। एक बार एक राज्य था जिसका नाम था वैदेश। इस राज्य के सभी लोग हर क्षेत्र में संपन्न थे और आनंदपूर्वक रहते थे। उस नगर में वेद हवन हुआ करते थे। इस नगर में कोई भी व्यक्ति नास्तिक और पापी नहीं था। राजा चेत्रत इस नगर का राजा था, जो बहुत ही विद्वान और धार्मिक था। उनके शासन में कोई भी व्यक्ति दरिद्र नहीं था। हर कोई निष्ठा से धर्म का पालन करता। सभी नगरवासी भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करते थे। राजा सहित सभी लोग एकादशी व्रत का पालन करते। एक समय फागुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी आई। राजा सभी लोगों के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके धूप दीप चंदन पंचरत्न आदि से आंवले के वृक्ष का पूजन करने लगे। और रात के समय वहाँ पर एक शिकारी आया जो महापापी और दुष्ट था। जीवों की हिंसा करके अपने परिवार का पालन करता। वह शिकारी भूख प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में इस मंदिर में आया था और वही एक कोने में बैठकर एकादशी का महात्म्य उसकी कथा सुनने लगा। इस प्रकार उस शिकारी ने पूरी रात भगवान का नाम और कथा सुनी। प्रातःकाल होते ही राजा सहित सभी भक्त अपने अपने निवास स्थान को चले गए। यह देखकर वो शिकारी भी अपने घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय के बाद अचानक उसकी मृत्यु हो गई और हिंसक कार्यों की वजह से उसका नर्क जाना तो निश्चित था। लेकिन उस दिन उसने आमल की एकादशी के व्रत की कथा सुनी, जिसके कारण उसका अगला जन्म राजा विध्वस के यहाँ हुआ और उसका नाम वसुरथ रखा गया। जिस राज्य में उसका जन्म हुआ वह धन धान्य से संपन्न था। राजा वसुरथ बड़े होकर एक सुंदर वीर करुणामयी राजा बने। साथ ही वह विष्णु भगवान के भक्त हुए, जो एकादशी व्रत का पालन करते थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए और देवयोग से मार्ग भूल गए। दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर कुछ डाकू आए।
और राजा को अकेला देखकर मारो मारो कहते हुए उनकी तरफ दौड़े। डाकू कहने लगे, इस राजा ने हमारे माता पिता और परिवार वालों को मारा है और हमें राज्य से निकाल दिया। हम इसे मारकर अपने अपमान का बदला अवश्य लेंगे। लेकिन उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य देवी प्रकट हुई और देखते ही देखते उसने उन सभी डाकुओं का नाश कर दिया। जब राजा आगे जाने को हुए तो आश्चर्य में पड़ गए कि इतने सारे डाकू को किसने मारा? इस वन में मेरा हितैषी कौन है? तभी एक आकाशवाणी के माध्यम से उन्हें ज्ञात हुआ कि भगवान श्री हरि ने ही उनकी रक्षा करी है। राजा ने भगवान का धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गए। फिर राजा अपने नगर में लौटकर सुख समृद्धि से वापस राज्य करने लगे और जीवन के अंत में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई। इस प्रकार कथा को विराम की ओर ले जाते हुए मुनि वशिष्ठ ने कहा कि राजन, जो कोई भी इस पवित्र आमल की एकादशी का पालन करेगा उसे निसंदेह वैकुंठ की प्राप्ति होगी। आमल की एकादशी व्रत से साधक जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है। सभी को यह व्रत श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। इसी प्रकार की अन्य एकादशी कथाओं का आनंद लेने के लिए आप श्री सनातन व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कथा को लाइक व शेयर करें। जय श्री कृष्णा।